आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में बने हैं। आज आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर के वचन से जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उन लोगों से, उन विश्वासियों से जिस बात को कहते हैं कि शायद हमारे जीवन में कोई परमेश्वर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने, खुदा ने हमें छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया? हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत मेहनत करी, तभी भी हम अपने जीवन में कुछ भलाई को, कुछ अच्छाई को नहीं देख पा रहे हैं। तभी भी हम आज भी अपनी बीमारी में, तकलीफ में है। आज भी हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ऐसा सवाल, ढेरों विचार चलते रहते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर से अलग होने लगते हैं। पर आज आपसे बात करना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब सियोन इस बात को कहता है, या जब परमेश्वर के लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक सवाल उनसे पूछता है और लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चे पर दया ना करे? और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाँ, वो तो भूल सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। एक समय ऐसा होगा कि जो अपने बच्चे से अलग हो जाएगी। एक समय ऐसा होगा कि जब वो अपने बच्चे से बहुत दूर चली जाएगी, हो सकता है उसे भूल जाए। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आसमान का खुदा इस बात को आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हो सकता है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में ये वाली बातें आए कि कहीं परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी नजर, उसके कान हमेशा अपने लोगों की ओर लगे रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर आपको कभी भूल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने बना रहता है। हो सकता है आज आपको बहुत सी परेशानियां दिख रही हो सकता है आज आपको अपने जीवन में अकेलापन दिख रहा हो, बहुत सी बीमारी दिख रही हो। इस कारण से आप इस बात को सोच रहे हो कि कोई हमारे साथ नहीं है, हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं है। हो सकता है परमेश्वर की नजर हमसे हट गई। पर आपसे कहना मांगता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरा चित्र, तेरा चेहरा मैंने अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह मेरे सामने बनी रहती है। इसका मतलब कि परमेश्वर मुझे देखता रहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता रहता है, क्योंकि उस मेरे जीवन की शहरपनाह परमेश्वर के सामने बनी रहती है। वो हमें कभी नहीं भूलता। हम उसके नजर से कभी अलग नहीं हो सकते। हो सकता है संसारिक तौर पर हमें लगता हो कि हाँ, परमेश्वर हमें भूल गया, पर आसमान का खुदा इस बात को कह रहा है कि तेरी शहरपनाह, यानी कि तेरा जीवन, तेरी प्रार्थनाएं मेरे सामने बनी रहती हैं। परमेश्वर की नजर से परमेश्वर के लोग कभी दूर नहीं हो सकते। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के दास सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, उस समय उनका विश्वास परमेश्वर में बना रहता है। और इस बात को कहते हैं, चाहे आप हमें आग के भट्टे में भी डाल दो, तभी भी हमारा परमेश्वर हमें आग में बचाने की सामर्थ रखता है। इसका मतलब वो इस बात को जानते थे कि परमेश्वर हमारे सुख में हमारे साथ है, तो वही परमेश्वर हमारे दुख में भी हमारे साथ बना रहता है। और अब जानते हैं कि इनका विश्वास इतना बड़ा था कि जब ये आग के भट्टे में डाल दिए गए तो वहां 3 पुरुष नहीं पर 4 पुरुष थे। और बाइबल बताती है कि चौथा पुरुष मनुष्य के समान नहीं, पर वो परमेश्वर के समान था। इस आपसे कहना मांगता हूं कि जब इनको आग के भट्टे में डाल दिया गया तो आसमान का खुदा आग के भट्टे में इनके साथ बना रहा, इनको नहीं छोड़ा।
इनके दुख में, इनकी परेशानियों में, इसकी तकलीफ में परमेश्वर ने इन्हें नहीं छोड़ा, पर परमेश्वर स्वयं इनके साथ बना रहा। बताते हैं कि आग इनको जला नहीं पाई। आपसे कहना मांगता हूं, यदि आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई आग है, यदि आप अपनी परेशानियों से झुलस रहे हैं, यदि आप परेशान हैं, ये मत सोचेगा कि कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। आपसे कहना मांगता हूं, वो परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और इस बात को कहना शुरू करें कि खुदावन तू मुझे मेरी परेशानी से, मेरी बीमारी से, मेरे हालात से, उस आग के भट्टे में भी परमेश्वर तू मेरे साथ बना रहेगा और तू सामर्थ रखता है मुझे उन परिस्थितियों से निकालने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी शहरपनाह परमेश्वर के सामने बनी रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता, वो आपके साथ बना रहता है। आइए दुआ करें इस बात की कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में और खुदा बाप तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। आज दुआ करें, इस प्रार्थना को पिता से मांगे। खुदावन यीशु नासरी, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन में परमेश्वर वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों को दिया है प्रभु। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरे लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु आज भी विश्वास में कमजोर है और इस बात को सोच रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया तूने। मैं चाहता हूँ कि खुदा बाप ये इस बात को जाने और इस बात पे विश्वास रखे कि प्रभु तू कभी नहीं भूलता, तू कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर प्रभु, जो आज अपने परेशानी में है प्रभु, जो आज परमेश्वर तुझसे अलग है और अब तेरे वचन से दूर है परमेश्वर प्रभु, उन पर दया कर, उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यीशु नासरी प्रभु तेरी उपस्थिति में, खुदावन तेरी हुजूरी में प्रभु तेरे साथ बने रहे प्रभु। तुझे हर समय प्रभु महसूस करे और प्रभु जी तुझसे बात करने वालों सके। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करना, पवित्र आत्मा इनको प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करना परमेश्वर प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के दुख में, हर एक के सुख में प्रभु ये जान पाए कि प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को पिता से मांगते हैं। आमीन आमीन।